नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारत में आज फिर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं। आज पेट्रोल 31 पैसे से 35 पैसे प्रति लीटर और डीजल 26 से 30 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। बता दें, पिछले 2 महीनों में ही पेट्रोल और डीजल 8-8 रुपए लीटर महंगा हो चुका है, जिसके बाद देश के बहुत से शहरों में पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर के पार चल रहा है। सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल राजस्थान के श्री गंगानगर में बिक रहा है, जहां इसकी कीमत 110 रुपए प्रति लीटर के पार चली गई है। यहाँ डीजल भी 100 रुपए के पार जा चुका है। इसके अलावा मुंबई में पेट्रोल के दाम 105 रुपए प्रति लीटर के करीब हैं। इसके अलावा दिल्ली में पेट्रोल 99 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच चुका है। जम्मू में सैन्य एयरबेस पर ड्रोन से हमले के बाद एक ड्रोन दिख रहे हैं। कल कालूचक इलाके में 2 ड्रोन दिखे थे, जिन पर सैनिकों ने गोलीबारी की, जिसके बाद वो लापता हो गए। लेकिन इसके बाद अब सुंजवा मिलिट्री स्टेशन के पास भी एक और ड्रोन देखा गया है। सूत्रों ने बताया है कि सुरक्षा बलों ने सुंजवा इलाके में तड़के करीब 3:30 बजे एक ड्रोन देखा। हालांकि कुछ समय बाद उसका पता नहीं लगाया जा सका। सेना ने अभी इस बात की पुष्टि नहीं की है। देश में एक के बाद एक ड्रोन दिखने के बाद कहा जा रहा है कि भारत देश भर में सैन्य ठिकानों पर ड्रोन विरोधी तकनीक की तैनाती पर जल्द ही निर्णय ले सकता है। हिंदुस्तान की रिपोर्ट के अनुसार सशस्त्र बल पहले से ही इजरायल के ड्रोन विरोधी स्मश 2000 प्लस सिस्टम के साथ अभ्यास कर रहे हैं, जिसको जल्द ही खरीदा जा सकता है। केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा हटने के बाद से पाकिस्तान के साथ संवेदनशील सीमा पर 300 से अधिक ड्रोन और अज्ञात उड़ने वाली वस्तुएं देखी गई हैं। वहीं नए घातक स्काई फ्लोटर से निपटने के लिए हमारे सशस्त्र बल उपयुक्त रूप से तकनीकी से लैस नहीं है। इसीलिए इजरायल से भारत एंटी ड्रोन तकनीक ले सकता है। रक्षा सूत्रों ने कहा है कि स्मश 2000 प्लस उपकरण को राइफल पर फिट किया जाता है तथा इससे उड़ते ड्रोन को लक्ष्य कर निशाना साधा जाता है। ट्विटर पर भारत का गलत नक्शा दिखाने के मामले में अब ट्विटर इंडिया के प्रमुख मनीष माहेश्वरी के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। हाल ही में गाजियाबाद में मुस्लिम बुजुर्ग की पिटाई को लेकर ट्वीट पर ट्विटर के खिलाफ एक FIR दर्ज की गई थी। मनीष माहेश्वरी का कहना है कि इस मामले में उन्हें आरोपी बना दिया गया है। यह घटनाक्रम तब हो रहा है जब ट्विटर और केंद्र सरकार के बीच पहले से ही नए डिजिटल नियमों को लेकर तनातनी चल रही है। इसी बीच जम्मू कश्मीर लद्दाख को भारत के बाहर दिखाने वाला गलत नक्शा का मामला आ गया। हालांकि एक ट्विटर यूजर द्वारा इस मामले को उठाने और सोशल मीडिया पर तीखी आलोचना होने पर ट्विटर ने तुरंत ही इस गलत नक्शे को हटा लिया, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में केस दर्ज कर लिया गया है। चीन की भारतीय सीमा में घुसपैठ को लेकर बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने PM मोदी पर निशाना साधा। स्वामी ने कहा कि वो चीन विवाद में भारत सरकार के रवैये से संतुष्ट नहीं है। स्वामी ने इस विवाद पर इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी को भी निशाने पर लिया और कहा कि उन्होंने आज तक चीन की भर्त्सना नहीं की है। इसके साथ ही स्वामी ने कहा कि वो बात अलग है कि PM मोदी ने भी कहा था कि ना कोई आया है और ना ही गया है, लेकिन बीजेपी तो आवाज उठा रही है। उन्होंने कहा कि मैं तो हर रोज कहता हूं कि चीन को ठीक करो। जम्मू कश्मीर में एक सिख लड़की के कथित जबरन अंतरधार्मिक विवाह के बाद इसका सिख समुदाय द्वारा जोरदार विरोध किया जा रहा है। पिछले हफ्ते स्थानीय सिख लोगों ने इसको लेकर विरोध किया तो सोमवार को जम्मू कश्मीर के बाहर के सिख नेता यहां पहुंचे। यहां तक कि श्रोमणी अकाली दल के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा और कुछ अन्य सिख नेता भी सोमवार को श्रीनगर पहुंचे थे। हालांकि स्थानीय नेताओं ने कहा है कि बाहर के लोग इसका राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं। आरोप है कि 2 सिख लड़कियों को श्रीनगर में बंदूक की नोक पर अगवा किया गया और फिर उम्रदराज लोगों से उनका निकाह करा दिया गया। देश भर में कोरोना के नए रूप डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर चिंताएं बढ़ने लगी हैं। इस बीच कोविड टास्क फोर्स के प्रमुख VK पॉल ने कहा है कि अभी तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जिससे ये कहा जा सके कि ये डेल्टा प्लस वेरिएंट सबसे अधिक तेजी से फैलने वाला वेरिएंट है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस बात का भी कोई साक्ष्य नहीं है कि जिसके आधार पर कहा जाए कि डेल्टा वेरिएंट वैक्सीन के प्रभाव पर नकारात्मक असर डालता है। भारत में पिछले एक दिन में 37,566 कोरोना संक्रमण के नए मामले दर्ज किए गए हैं, जो कि पिछले 102 दिनों में एक दिन में आए सबसे कम मामले हैं। वहीं इस दौरान 907 लोगों की जान गई है, जिसके साथ ही देश में कुल मृतकों की संख्या 3,97,000 से अधिक हो चुकी है और वर्तमान में सक्रिय मामले 5,52,000 से कुछ अधिक हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।